नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की सरकार ने और तमाम तरहों से सूचनाएं मिल रही हैं कि ठंड से बचाव के लिए कड़े आदेश और निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, सफ़र ना करें, और तमाम लोगों के जो पूर्व से प्रस्तावित कार्यक्रम थे वह रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी ठंड के कारण रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, चौराहों पर, तिराहों पर, जहां पर आम जनमानस का आना जाना रहता है या जो भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं, वहां पर अलाव के उचित प्रबंध किए जाएं, रैन बसेरे के इंतजाम किए जाएं, कंबल वितरण किए जाएं। प्रदेश में किसी भी तरह से ठंड के कारण कोई अनहोनी घटना ना घटने पाए, इस तरह के कड़े आदेश निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए कोई भी प्रबंध अभी तक नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय गन्ने की छिलाई का वक्त चल रहा है, गन्ने की ढुलाई का वक्त चल रहा है, या यूँ कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसानों के पास बिक्री करने के लिए इस समय प्रमुख फसल के रूप में गन्ना है। किसानों की मजबूरी है, सुबह उठ कर के खेतों में जाना है, गन्ना छीलना है, शाम तक गन्ने को ट्राली में, बैलगाड़ी में भर करके या तो चीनी मिल में ले जा करके आपूर्ति करना है, या फिर अगले दिन सुबह गन्ना क्रय केंद्र पर लाइन में खड़े हो जाना है। नंबर के इंतजार में 8-8, 10-10 घंटे तक बीत जाते हैं। गन्ना क्रय केंद्रों पर सैकड़ों की तादाद में किसान एकत्रित होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसानों को बचने के लिए ठंड से कोई भी प्रबंध नहीं किए गए हैं। किसी भी गन्ना क्रय केंद्र पर अलाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जबकि सरकार के कड़े निर्देश हैं। क्या गन्ना क्रय केंद्रों के लिए कोई अलग से सरकार को या कोई अतिरिक्त में आदेश देना होगा? किस चीज़ की प्रतीक्षा में है गन्ना विभाग के अधिकारी? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अलाव के इंतजाम के लिए आदेश दिए हैं, तो क्या गन्ना क्रय केंद्रों पर वह आदेश नहीं लागू होता है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अब आदेश दिया है, लेकिन गन्ना नियमावली में पहले से ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि ठंडक के दिनों में प्रत्येक गन्ना क्रय केंद्रों पर अलाव के पुख्ता इंतजाम कराने की जिम्मेदारी चीनी मिल मालिकों की है। गर्मियों के दिनों में पशुओं तथा किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी चीनी मिल मालिकों की है। वहाँ पर ठंड से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए राउटी, टेंट, छप्पर इत्यादि की भी जिम्मेदारी चीनी मिल मालिकों की है। ना तो किसी गन्ना क्रय केंद्र पर राउटी है, ना टेंट है, ना छप्पर है, ना कोई मड़ैया है, ना ही अलाव है, ना ही पेयजल की भी समुचित व्यवस्था है। सारे के सारे काम डग्गा मारी में चल रहे हैं। मैं गन्ना मिल के अधिकारियों से, गन्ना विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर मानवता जीवित है और आपको लगता है कि आपके परिवार का, आपके बच्चों का भरण पोषण किसानों की इस कड़ी मेहनत के बलबूते हो पा रहा है, आपका जो कारखाना है, आपकी जो सैलरी है, वह किसानों के मेहनत के बलबूते पर संचालित हो रही है, तो आप लोग अपने अंदर के मानव को जगाइए, मानवता को जगाइए, और प्रत्येक गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए अलाव का इंतजाम, छाया का इंतजाम, साथ ही साथ घटतौली पर अंकुश और गन्ना उतरवाई पर पूरी तरह से अंकुश लगाइए। और मैं अपने किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग जागरूक बनिए, संगठित बनिए, एकत्रित होकर के अपने साथ में हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाइए, प्रशासन में शिकायत कीजिए। अब तो तमाम तरह से साधन हैं, माध्यम हैं, प्रत्येक हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के ज़रिए आप IGRS के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं, आप टेलीफोन के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं। अब आपको नंबर ढूंढने के लिए किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, प्रशासन के सारे नंबर गूगल पर उपलब्ध हैं। तो आप सब लोग जागरूक होकर के अपने लिए अपनी खुद की आवाज़ बनिए और
ठंडक के दिन हैं, सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतिए, सावधानी बरतिए, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर रेडियम का प्रयोग करें ताकि कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। अपने आप को सुरक्षित रखिए और सामने से आने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षित रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद।